हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग होगा कैंडल फैक्स ट्रेडिशन डेफिनेटली मैं करने जा रही हूँ। तो आपका जो पर्सन है, इनका ट्रू इमोशंस क्या है आपको लेकर, ये पर्सन इमोशनली क्या फील करते हैं आपको लेकर, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो चलिए आज रीडिंग देखने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम कैंडल फैक्स रीडिंग कर रहे हैं। तो और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस अभी क्या है आपको लेकर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये जर्निंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, आप सब तो जानते हो। एंड उस रीडिंग को क्लेम करना है आपको। ठीक है, तो एंड टाइमलेस है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। ठीक है, एंड जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नो कॉल्स। ठीक है, चले सो बिना देखे रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ट्रूली वो क्या फील करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और देखते हैं कि आपकी पर्सन जो है, उनकी करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सो मेडिटेट करें आप अपने अपने पर्सन को एंड उनके बारे में सोचें, विजुलाइज करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करना। ओके, स्काइट कीजिए। ओके, सो फोकस करें गाइस, उनका नेम, उनको भी याद करके उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ठीक है, उनकी ऑफिशियल फुल नेम। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको सही आंसर मिले। सो आई होप आप सब ने कर लिया अब तक। सो लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए। ओके, सो सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस मोमेंट पे पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको अंदर से अंदर ही। ठीक है, एंड जो भी उन्होंने बोला आपको या जो भी उन्होंने किया है ना, तो जो भी वो कर रहे हैं अभी, ठीक है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनकी। ठीक है, दे नॉट हैप्पी दैट व्हाट दे से, ठीक है, व्हाट दे डन। ठीक है, तो सिचुएशन से भी वो खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे ऑल ओवर द प्लेस दिख रहे हैं कि मतलब एक फिक्स्ड कोई इमोशंस नहीं इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल भी हो रही है इस मोमेंट पे। तो बहुत ज़्यादा ओवरली ओवर थिंक भी कर रहे हैं। ओके, उनको ना खुद से ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद से कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ मान रहे हैं कि काश उन्होंने अगर ऐसा नहीं बोला होता, नहीं किया होता, तो आज शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। ओके, सो वाइब्स जो आ रही है, तो आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन भी लग रहा है आप दोनों का। तो आज जो है ना, आज अब दोनों की सिचुएशन बेहतर होती अगर उन्होंने ऐसा बर्ताव आपके साथ नहीं करते ना, तो सिचुएशन काफ़ी बेटर होता आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप ही जो है ऐसे सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, मतलब किसी बात को लेके बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं इंसान, बहुत पछतावा हो रहा है उनको। ठीक है, अपने आप को लेकर, ये आपको लेकर कोई बात नहीं है,
अपने आप को लेकर, ये आपको लेकर कोई बात नहीं है, एक खुद को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कभी अच्छी तरह से पेश नहीं आए, या आप जो भी दिल से फील करते थे वो कहीं ना कहीं वो शो नहीं किए आपको। बहुत ज़्यादा गलत तरीके से अपने आप को एक बिटर फील करना, कि आपके साथ जैसे बर्ताव करते थे, जैसे बिहेव करते थे, जिसके ज़्यादा ना ये पर्सन, जिससे ज़्यादा ना इन्होंने जितना गलतियाँ किए हैं ना, तो जैसे सिचुएशन को बिगड़ा है ना, तो ये सिचुएशन है कि रिश्ते की हालत ऐसा बना दिया कि रिश्ता बिगड़ गया अब दोनों के बीच में, एंड बिगड़ रही है। ओके, और उनको ये भी पता है कि आपको इन्होंने कितना आपको हार्ड भी किया है तो इस सिचुएशन में, और वो खुद भी बहुत हार्ड है, खुद बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हर्ट हो रहा, आपको इन्होंने हर्ट किया है, सिर्फ आप ही हर्ट हो रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को भी, तो ये पर्सन को भी हर्ट हो रहा है, ठीक है। दे जस्ट नॉट हैप्पी, वो खुद भी डिसअपॉइंटेड है। ये नहीं मानना कि नहीं वो तो बहुत खुश है लाइफ में, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, ठीक है, तो मैं इनके लिए इतना कुछ सोचती हूँ या सोच रही हूँ, उनका तो कोई मेरे बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ऐसा आप मत सोचिए कि सारा दुख आपको ही है, या आप ही बहुत परेशान हो। आपकी पर्सन भी बहुत परेशान है, और यह ज़रूरी था, ताकि इस पर्सन के डर, फीलिंग्स, इमोशंस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो, और इमोशंस जाके फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होते इंसान को ना, तब तक होश नहीं आता जब तक वो सॉरी फील नहीं करता। और आपके पर्सन कर रहे हैं इस मोमेंट पे, रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने आपके बारे में सोचना, नोटिस करना, स्पाई करना छोड़ दिया। नो, ये उतना ही इंटरेस्ट रखती है आपको लेकर, उतना ही पैशंस है इनके अंदर, ठीक है, जितना पहले था या थी, जो भी है अपने अपने जेंडर से सबसे ले लीजिए। बट मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे पर्सन को शो करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, दबा कर रखे हैं, बट उतनी ही पर्सन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए आज भी रखते हैं, तो जितनी तब थी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि इस पर्सन को आपका कोई ख्याल ही नहीं आती, ठीक है, या आपके बारे में आप सोचते ही नहीं है, या इवन आपके बारे में कोई खबर ही नहीं रखते। इनका पूरा ध्यान है आपके ऊपर, आपको ये चीज़ पता हो या नहीं पता हो, इनको भी पता है कि इनको भी आपकी जैसा पर्सन कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। जैसा पर्सन, आप जैसे इतना लॉयल, आप जैसे इतना ऑनेस्ट पर्सन शायद उन्होंने अगर ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आप एक ऐसा इंसान हो, ये जानते हैं, जो बहुत मुश्किल से किसी को मिलते हैं, तो बहुत मन्नतें करने के बाद ऐसा इंसान किसी के लाइफ में आते हैं, और आप तो इनके बड़े आराम से आपको अवेलेबल कर दिए हो इनके सामने, इसलिए तो कदर नहीं थी आपकी, क्योंकि आप बहुत आसानी से इनको ना मिल रहा हो। ओके, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन भी किसी मजबूरी में है। हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो, और मजबूरी अलग अलग हो सकती है। तो मे बी ये इंसान मैरिड भी है, ये भी हो सकता है किसी के लिए, तो शायद आप मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। वो एक ऑब्स्टेकल्स है, चाहकर भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, तो कुछ मजबूरी इनका हो सकता है। सो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पर्सन के लिए। मे बी ए मैरिड है तो, या इनकी जो फैमिली की कुछ इश्यूज़ है, तो या इनका किसी का कैरियर की इश्यूज़ भी हो सकती है, या इनका दिमाग उस वक्त सही नहीं था, या सम टू देयर की कुछ तो मजबूरी थे इनके, जिसके वजह से इस पर्सन ना यार एक्शन ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं, या अपने गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। आपके दिल में आपके लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं, ये आपका ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे हैं। तो एक ही रीज़न नहीं,
अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है। किसी का करियर इशू, किसी का फैमिली इशू, किसी का फाइनेंस इशू, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग वजह डेफिनेटली है। ओके, क्योंकि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आ रहा है। कोई ट्रैप में फंसा है इंसान, जैसा ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस चुके हैं। देखो, इनको आना तो है आपके पास, ये रिश्ते को रखना तो है, आगे बढ़ना भी है, लेकिन इनका ईगो जो है ना, इनकी ईगो सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। बहुत ईगोइस्टिक है इंसान, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ईगो रोक पाएगा आपके पास आने से या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से। ये अपनी ईगो को डेफिनेटली साइड में रखकर मुझे एक्शन लेते हुए फ्यूचर में नज़र आ रही है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी कर रहे हैं, कैसे आपके पास वो आए, कुछ पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपको छोड़कर चलेगा। नो, सो डोंट वरी गाइस, ये बिल्कुल नहीं कि आपको हमेशा ऐसा प्रॉब्लम चलेगा। नो, जो भी चल रही है ना, वो हमेशा आप दोनों अलग रहोगे या कभी साथ नहीं आओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दोनों की हिस्ट्री भी रही है इस कनेक्शन में, पहले भी आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत बार रूट हुए हो, बहुत बार दूर गए हो एक दूसरे से, फिर वापस रियूनियन हुआ था आप दोनों में। तो आप दोनों का और ये भी होने वाला है, जितने बार आप दोनों अलग भी हुए हो ना एक दूसरे से, उतने बार ही आप दोनों एक दूसरे से मिले भी हो। तो कभी ऐसे नहीं कि छोड़कर एक दूसरे को पूरी तरह से छोड़कर चले गए हो। नो, आप दोनों में जितने झगड़ा, जितने लड़ाई, उतना ही रियूनियन भी नज़र आ रही है, उतने बार ही आप दोनों मिले हो। सो आप दोनों अगर जितने बार दूर भी हुए हो ना, तो बहुत बार रियूनियन तो हुआ, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग पे रखें, क्योंकि उनको पता है ना कि रियूनियन तो होने वाला है, तो कहीं वो बात का फ़ायदा ना उठाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे दूर भागना चाहते हैं, ये आपके करीब तो आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है ना, एक इन आउट करना, एक ऑन ऑफ सिचुएशन रखना, ये फिर से हो सकता है। एक्चुअली ये जो है ना, आपसे एक इंटीमेसी चाहता है इस मोमेंट पे। यस, आप दोनों के बीच की ये कोई दूरी नहीं रखना चाहते, तो आप ही फंकना नहीं चाहते लिटरली। ये ना किसी भी तरह से आपके दिल में ना एक ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं गाइस, ठीक है, खुद के लिए, क्योंकि इनको ना पता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते उनको पहले जैसे इंसान दूर भागा है ना, अपनी कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती से, अपने प्यार से, अपने फीलिंग्स से उनको जैसे भी हो वापस लाए हो, और आप अभी थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो तो उनके इस बिहेवियर से। तो मुझे लग रहा है कि आप में से किसी का पार्टनर भ्रमित हो गए थे। कहते हैं ना कि किसी ऐसी चीज़ें के पीछे भागना जो रियल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ऐसा ही हुआ है, जो रियलिटी नहीं था या थी। जैसे इल्यूशन में फंसे रहना, ठीक है, कहते हैं कि एक इल्यूशन, तो एक मायावी दुनिया में, ठीक है, अपने ही कुछ दुनिया, तो रोज चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों से अट्रैक्ट हो गए हैं, तो या किसी के लिए ए पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन भी इनका हो रहा था, या टेम्पररीली, तो और आपको छोड़ दिया, ये भी हो सकता है उसके लिए। तो या ये जो है ना, या उस सिचुएशन के लिए, चाहे वो इंसान सिचुएशंस जो भी हो, तो किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो गए थे, तो और आपको छोड़कर आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो और आप जब वहाँ गए तो ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, जो सोचकर उन्हें आपको छोड़े हैं, ठीक है। रियलिटी कुछ अलग था, उनको सब कुछ समझ में आया। मतलब वो गए किस चीज को प्लान करके, वो चीज हुई नहीं, और आप सबसे ज़्यादा वही चीज इनको खा रही है कि यार मैंने सोचा जैसा ऐसा तो हुआ ही नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया,
मैंने मैंने बुरा बर्ताव की इसके साथ, तो उस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी परेशान हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इंसान बहुत ही दुखी है यार, ये एनर्जी आ रही है बार बार। मुझे पर्सन बहुत दुखी, बहुत सैड नज़र आ रही है, बहुत सैड, बहुत ब्रोकन, मतलब लिटरली ऐसे 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 कहते हैं कि ऐसे वो ना कहीं एक गाना मुझे याद आ रही है, एक चैनल सॉन्ग, छल से जो टूटे कोई सपना, छल से जो टूटे कोई सपना, है ना, उस सॉन्ग आप सुन सकते हो, तो शायद कुछ मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके पर्सन के कुछ एनर्जी आप फील कर पाओगे, किस हालत में इंसान है अभी। जग सोना सोना लगे, जग सोना सोना लगे, लिरिक्स मुझे पता नहीं, बट ये सॉन्ग आप डेफिनेटली सुन सकते हो। इसमें आपका पर्सन का कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ वाइब्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है ये। दूसरे कैलेंडर को मैं लाइट कर लेती हूँ, इसको पे कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। जो भी है ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर ही, तो आपका दिल कहीं ना कहीं जितना, आपका ट्रस्ट जितना, आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलना, ये सब कुछ ना उनका आज भी एक सपना लग रहा है। उनको लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, मैंने जो उस चीज़ को छोड़कर चले आई तो शायद इन फ्यूचर वो पॉसिबल शायद नहीं होगा। किस तरह से मैं उस इंसान का दिल जीतूँ, किस तरह से मैं उस इंसान का ट्रस्ट जीतूँ। बट हाँ, डिटरमाइंड है कि उनको आप ही चाहिए, ठीक है। आपका दिल, आपका प्यार, आपका इमोशंस को ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी इंटीमेसी को, आपके साथ जो उनका इंटीमेसी था, एक कनेक्शन जो केमिस्ट्री था, उसको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डिसअपॉइंटेड है तो हज़ारों भीड़ों में, बट बहुत अकेला है इंसान। मुझे लगता है कि यार ये इंसान ना रोते भी है, किसी किसी का इंसान रात को बहुत परेशान है, लेट नाइट जो सोचते हैं ना आपको लेकर, काफ़ी परेशान हो जाता है सोच कर। उनको बहुत हैवी एनर्जी होती है इस कनेक्शन को लेकर, जब भी फील करने लगते हैं उनको लगता है कि मैंने तो सब कुछ बिखरा, उनका तो कोई दोषी नहीं था या थी, मैंने ही सिचुएशन को बिगड़ा, सो मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, मुझे आपके पर्सन के सामने जाकर एपोलॉजी मांगना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ओके, ये आपके लिए इस सॉन्ग अब ज़रूर सुनना, तो जग सुना लगे, क्योंकि लिटरली ऐसा फील कर रहा है इंसान कि आपकी पर्सन जो है ना, पर दिल की नहीं सुनी, आपकी नहीं सुनी, लोगों के बातों में ना पड़ गए, आप चीज़ में या ऐसे कोई चीज़ में पड़ गए। हमेशा यही होता है ना कि इंसान का कि किसी भी चीज़ के पीछे फकता है, और जो हाथ में है ना उसे भी छोड़ देते हैं, जो कीमती चीज़ उनके पास है वो भी कभी मुड़कर देखते नहीं है। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ, ऐसा ही समझ लो। तो इस बात को इनको ना समझ में आ रहा है। सो यस, ए पर्सन अभी इस पॉइंट पे काफ़ी इमोशनल मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, ठीक है। इमोशनली मुझे स्टेबल बिल्कुल नहीं देख रहा है, और उनको ऐसा लगा कि आपसे वो दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है उल्टा ही हुआ है, ठीक है। तो एक पर्सन और इमोशनली, मतलब और ज़्यादा इनका इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और ज़्यादा इनका ये पर्सन को ना परेशानी बढ़ गई है, लाइफ में दुख हुई है, ठीक है। तो सो यार दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली साउंड राइट नाउ, ठीक है। तो अगर ये आपसे दूर रहे हैं और ऐसा बोल रहा है कि आपको खुद से कि प्लीज़ थोड़ा मुझे टाइम दे दो, मुझे खुद को ही हील करना है, या मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो दे दो उन्हें टाइम, क्योंकि सच में उन्हें टाइम चाहिए, वो स्पेस चाहिए। मुझे लगता है कि ना उनको ना इस बात का रिग्रेट डेफिनेटली है गाइस, इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने कभी भी आपको होने का अप्रिशिएट ही नहीं किया।
यस, जब वही तो है ना कि जब कोई इंसान पास रहते हैं ना तो उनका वैल्यू किसी को पता नहीं चलता। उस टाइम पे सब कुछ उस इंसान जब उनके पास होते हैं ना तो सब कुछ होती है ना कि उससे कदर ही नहीं होती है। तो जब कोई चीज़ किसी भी तरह से छीन जाता है ना तब उसे एहसास होता है तो यार ये मैंने क्या किया, तो क्या मैंने खो दिया, यू नो। सो नाउ दे रिग्रेट इट। अब ये खुद ही चाहते हैं लाइफ में आपके साथ आना। अब ये खुद ही चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ टाइम रहना, लाइफ को कंटिन्यू करना, डील करना। तो आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको कमिटमेंट देना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनाना। अब ना ये इंसान किसी बात में ना नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। उनकी फैमिली हो या सोसाइटी हो जिसके वजह से पर्सन शायद रुके थे, तो मतलब वो पहले ना बहुत सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कैसे लेंगे। तो आप जाके ना मेरा फैमिली एक्सेप्ट करे या ना करे आगे जाकर, लेकिन आप उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस मुझे दिख रही है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इनके अंदर आई है कि नहीं नहीं यार, दुनिया चाहे जो भी सोचे, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। सो काफ़ी डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि कैसे आपको खुश रख सकते हैं, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। सो सोच सोच कर परेशान हो रहा है इंसान, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट देनी है, मुझे इनके साथ ही रहना है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं देखो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये रियलाइज़ करना, है ना, फील करना। तो ऐसा लगता है कि आप एक किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात पे नहीं पड़ेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो क्योंकि किसी के बात मानेंगे भी नहीं। वो वही करेगा जो इनका दिल कहेगा, एंड जो आप दोनों के लिए अच्छा होगा वो वही करेगा, वही डिसीजन लेंगे आगे चलकर। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन ना बहुत स्ट्रेस हो गए कि हमेशा उनकी लाइफ में ना जब ब्लेसिंग्स आती है ना तो इनके लाइफ में काफ़ी कोई अच्छा इंसान आता है तो ये उसको ना अपने बिहेवियर से खो देते हैं। मतलब इनके अंदर जो ईगो है ना, जो नेगेटिविटी है ना, वो सारी चीज़ों को ना खराब कर देते हैं लिटरली। तो आपने कभी ऐसा किया, ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए थी तो वो आपको मिल रही और आप उनको फेंक दिया डस्टबिन में, नहीं ना, तो आप उसकी केयर करते हो। जैसे वो आपके पर्सन ने उल्टा किया है, ठीक है। इन्हें कोई चीज़ चाहिए थी और वो इन्हें मिली है तो वो उसकी कभी कभी कदर ही नहीं किए और उस बात का रिग्रेट इंसान का भी हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना काफ़ी रिग्रेट मुझे नज़र आ रहा है। तो चलो समझ तो आ रहा है इनका, है ना, इस इंसान को। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आपकी और इस रिश्ते की इंसान ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भागे हैं तो ये चीज़ इनकी रियलाइज़ हो रही है। अब ये पर्सन को ना समझ आ गया है कि जब वो अकेले हुए ना तब उनको ये लगती थी कि आपकी तो कुछ उम्मीद थी, आपकी तो कुछ नीड्स थी, आपकी तो कुछ खुशियाँ थी, आपकी तो क्या वो पूरी कर पाए, आपकी नीड को नहीं कर पाए। तो उनको बुरा लग रहा है। अभी बेसिकली पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहे हैं आपको, क्योंकि आप उनके इच्छाएं है, उनकी अपेक्षा है, उनकी नीड है, ठीक है, जो आप पूरी कर सकते हो। ओके, मुझे नहीं लगता कि इंसान ज़्यादा देर तक खुद को रोक पाएंगे। बहुत जल्द ये आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे। उनको मन हो रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, बात करे, बहुत सारे बात करे, उनके दिल की जो इमोशंस सभी जाग रहे हैं आपको लेकर वो आपको सब कुछ बता दे, दिल खोलकर आपको बता दे। आप भी तो जानो
ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये जो इंसान है काफ़ी गिल्ट फील कर रहा है इस पॉइंट पे। आपके जो पर्सन है आपको बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है इस पॉइंट पे उनका, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई विक्टिम पार्ट प्ले किया, ठीक है। ओके, तो अगर उन्होंने हमेशा अवॉइड किया हो आपको, हमेशा आपको ही गलत ठहराया था, ठीक है, आपको भी ब्लेम किया था, कभी अपनी गलतियों का माना नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अभी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहता है कि आपकी रियूनियन हो जाए, पहले जो मेमोरीज थी वो इंसान ना फिर से रिक्रिएट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको करेंटली। उनका दिल कर रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए, कुछ माइंड की बात सुनने की कोशिश में बिल्कुल नहीं है, दिल की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप दोनों की लव लाइफ का जो केमिस्ट्री है उनको बहुत याद आ रही है, ठीक है। आप दोनों की जो पहली वाली जो मेमोरीज थी ये इंसान चाहते हैं कि फिर से रिक्रिएट करना, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे मोमेंट है आपको करंटली। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे पहले हम दोनों एक साथ रहते थे, आप दोनों बहुत ज़्यादा लवर्स की तरह रहते थे ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे रहना एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल रहो, आप उनके लिए सब कुछ करो, उतना ही प्यार करो, उतना ही उनको पैम्पर करो, उतना ही उनको याद करो, उतना ही उनको सताओ जैसे पहले आप उनको सताते थे। मैसेज कर करके उनको भी परेशान करो। यस, बहुत मिस करे उस सारे दिन को, सब दिन को। इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू आप आज भी रखते हो, हमेशा उस चीज़ को याद करते रहते हैं इंसान, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से इस वक्त वो जी रहे हैं तो बिल्कुल खुश नहीं है। जब आप उनकी ज़िंदगी में था तो इंसान बहुत खुश थे, भले ही इंसान आपको कभी बताए या ना बताए, सारे दिन को बहुत याद करते हो, सारे दिन को। उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक मिसिंग पीस है जो कि आप हो। आपसे दूर रहकर आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में ना कोई पार्ट अधूरा सा छूट रहा है या छूट गए हैं, तो वो चाहता है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपके प्रेजेंस उनके लाइफ में हमेशा बने रहे। ओके, वो सारे चीज़ उनको चाहिए, वो किसी को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। देखिए, मुझे लगता है कि इंसान आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर इन्होंने कभी मुंह से बोले नहीं है। एनर्जी को दबा कर रखते हैं, इमोशंस को दबा कर रखते हैं, पर दिल में चलता है बहुत कुछ इनका, ठीक है। पर डेफिनेटली एक खुद सोचता है एंड जानते भी है इंसान, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में उनके लाइफ में क्या हो आप, तो जिंदगी भर के लिए आप आ जाओ, यही चाहते हैं, कभी आपको जाने नहीं देंगे ये, ऐसे इनकी एनर्जी है। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ, कार्ड से देखती हूँ, कुछ मैसेज मैं डेफिनेटली पिक करने वाली हूँ। चले, और क्या है, कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। चलिए, कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, क्या कहना चाहते हैं इंसान। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रही है इनके दिल में। ओके, वेट, ओके, सो आया है द टेम्पल पाथ, फैंटास्टिक एनर्जी नंबर 12। सो जुपिटर का कार्ड होता है नंबर 12,
सो नंबर थ्री, थ्री किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये पर्सन जब आएंगे तब तक, अब डेट थ्री हो सकता है, 12 हो सकता है। नंबर फाइव सिग्निफिकेंट है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, अटैचमेंट आया है, बहुत अच्छी एनर्जी आया है गाइस आपके पर्सन की। सो द टेम्पल पाथ एंड यहाँ पर है अटैचमेंट। और एक कार्ड यूनिवर्स, चलिए पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, माय गुडनेस, वाओ, एक्शन। ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे गाइस, कार्ड से आ गया बटन तो देखते हैं एक्शन कार्ड से पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो रनर जैसा जो एनर्जी था, ठीक है, तो जितना भागते थे इंसान एनर्जी से, जितना आपसे दूर भागते थे, जितना कनेक्ट करने से दूर भागते थे, ठीक है, कम्युनिकेट करने से भागते थे, कमिटमेंट से भागते थे, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहा है। एंड आप दोनों डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग, एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, एंड एक्शन तो लेंगे बट सोचेंगे कि ये जब एक्शन लेंगे, ये जब कुछ करेंगे, तो आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा कुछ टीम वर्क करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर कर दो, आप उनको अलग कर दो उनसे, ये बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल इंसान अभी नहीं चाहते आप ऐसा उनको कुछ साथ, उनके साथ कुछ करो। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आया है गाइस, आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, उसमें पैशंस एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, आप दोनों बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, एंड आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट निकल के वो आ जाता है। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि क्लैरिटी, एक डिसाइड कर पाना, ठीक है, एक डिसाइड कर पाना कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को पाना, तो ये चीज होगी। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी, और आप दोनों के अंदर ना एक पेशेंस भी बढ़ेगा। कि मुझे लग रहा है कि दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत बड़े एक इम्पल्सिव डिसीजन आप दोनों ही ले लेंगे, एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस भी होंगे, क्योंकि अटैचमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, ठीक है। आपको भी लगता है कि एक इंसान का बहुत दिनों से जानते हो, आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सोल फैमिली का ही इंसान हो सकता है। तो ये देखिए टेम्पल पाथ आया है, सो डेफिनेटली आप दोनों एक कनेक्शन, बहुत पुराना कनेक्शन है, ठीक है। यस, ये कनेक्शन बहुत पुराना कनेक्शन, तो मुझे लग रहा है 5 ईयर्स पुराना या 12 ईयर्स पुराना कनेक्शन, या 5 मंथ्स या 12 मंथ्स, एक यार्ड, ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए। तो ये इंसान आपके तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, एंड ये चाहता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, वो कैसे आपके तरफ आए, कैसे कुछ करे, जहाँ से कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो शॉर्ट आउट डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन्हें आप चाहिए, आपके साथ प्यार, आपके साथ रोमांस, ठीक है। जो भी इंसान आपको देना चाहते हैं वो देने के लिए डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ आएंगे। आपको मैसेज मिल सकता है इनसे, या अपने उनको, अगर उनको कुछ कहे ना तो वो मान भी लेंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक कनेक्शन अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। उनके कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है, जो पीरियड जो आया है कि अवेकनिंग चल रही है, तो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहा है इस मोमेंट पे, करंट मोमेंट पे, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आए, कुछ एक्शन ले, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान उनके दिमाग में अभी इस टाइम पे चल रहा है गाइस, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक से आया है एक्शन कार्ड, सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो रानर चेसर वाला जो फेस है ना, दोनों ही इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा, दोनों ही इस रिश्ते का बहुत ब्राइट है। इस तरह देखिए आप दोनों का जो रिश्ता है, तो आप दोनों म्यूचुअल तरीके से साथ साथ ही आगे चलने वाले हो। जैसे 2 कदम आप लेंगे तो वो भी 2 कदम लेंगे, तो ऐसा नहीं लग रही कि कोई किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप दोनों साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ कदम बढ़ाएंगे, एंड साथ साथ ही एक्शन लेंगे। तो सो बहुत ज़्यादा ग्रेट चांसेस, ग्रेट चेंजेस इस कनेक्शन में आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटीज आ रही है। तो यहाँ पर एनर्जी जो आया है आपके पर्सन का, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। सारे लोगों से फाइट करने के लिए भी पर्सन रेडी है, क्या कुछ कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रहा है, फैमिली क्या कह रहा है, डजंट मैटर, बट उन्होंने जो डिसाइड करेंगे वही एक्शन लेंगे, ओके। तो चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज देख लेती हूँ, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं इस मोमेंट पे। गाइड कीजिए। सो आई एम सेंडिंग यू अ सॉन्ग, सो डेफिनेटली देख मैंने कहा ना, एक सॉन्ग से सॉन्ग आया था ना, इसमें चैनल हुआ था ना कि छल से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लगे, जग सोना सोना लगे,
है ना, वो सॉन्ग आप सुन सकते हो। तो ये पर्सन आपको ऐसा कुछ सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं तो उस सॉन्ग को ज़रूर सुनना। मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रही है, बट उस सॉन्ग में एक ऐसा कुछ मैसेज है इनका। देखिए, फर्स्ट मैसेज आपके पर्सन का यही निकला है। ओके, वाओ फैंटास्टिक एनर्जी। तो कुछ सॉन्ग ये आपको सेंड कर सकते हैं, कुछ डेडिकेट कर सकते हैं। आई एम सो डीपली इन लव विथ यू। ऐसे इंसान इस बात को फील कर पा रहा है कि उनको ना आपके लिए एक गंभीर प्यार, ठीक है, एक इंटेंस लव ये पर्सन अभी इस पॉइंट पे ना फील कर पा रहे हैं। ओके, उनको बहुत मन हो रहा है कि आपको सब कुछ पता दे, आपको दिल भर के जी भर के प्यार करे, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं इंसान, ठीक है। आई एम अच्छा, आई एम इम्प्रेस्ड एट माई डिसीशन या एक्शंस। देखिए, पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। एक्शन कार्ड भी आया, मैंने कहा ना, ये देखिए एक्शन पर्सन डेफिनेटली लेंगे गाइस, डोंट वरी, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अगर सेपरेशन में आप दोनों हो तो पर्सन बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए लेंगे। आई वॉन्ट टू सी यू बेबी। सो डेफिनेटली देखिए, इंसान आपको पाना चाहते हैं, आपको एक बार देखना चाहते हैं, इंटीमेसी आपके साथ तो चाहते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन इनको इतना ही होता है आपको लेकर कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना बैडली आपको चाह रहे हैं कि उनको वो क्या बताए आपको। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सो अगर आप दोनों सेपरेट हुए हो एक दूसरे से, तब भी आप इनके माइंड में हर टाइम रहते हो, ठीक है। आपको भूले नहीं है कभी इन्होंने, 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो, आज भी उतना ही चलते हो। मैंने कहा ना, तब भी वो जितना फील करते हैं ना, आज जितना इमोशनल इस मोमेंट पे है ना, वो उस टाइम भी उतना ही इमोशनल थे आपको लेकर, बट कभी बताए नहीं आपको लेकर। आज तो ज़्यादा परेशानी उठा रहे, क्यों? क्योंकि सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में। आपका कदर, आपका वैल्यू उनको पता लगा, ठीक है, कि आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो उनके लाइफ में। यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। सो डेफिनेटली देखिए, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग एक सोल कनेक्शन, मैंने पहले ही कहा, कुछ हो सकता है। एक कार्ड्स भी ट्विन फ्लेम का कार्ड है तो पार्ट है, ठीक है। एक फेमिनन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी। तो इस फेमिनन मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। तो उनको ऐसा लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर सकते, तो प्लीज़ उनसे मूव ऑन मत करो, गिव अप मत करो, उनके लिए वेट करो, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर आएंगे इंसान जो भी है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 लिख सकते हो, क्योंकि रियूनियन का कार्ड आया है। सो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में रियूनियन होने वाला है। कैन यू फील मी व्हेन आई थिंक अबाउट यू। या देखिए, एक कनेक्शन मैंने पहले ही कहा कि बहुत एक केमिस्ट्री है आप दोनों के कनेक्शन का, एक सोल कनेक्शन भी है। तो आप दोनों एक दूसरे को ना फील कर पाते हो, एक दूसरे के वाइब्स को फील कर पाते हो, एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर पाते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि, मुझे लग रहा है कि आप दोनों 3D से ज़्यादा 5D लेवल पर कनेक्टेड हो, एक दूसरे के सोल को आप दोनों पहले से देखते ही पहचान गए हो, इसीलिए इतने सारे सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इतना परेशानियाँ आप दोनों को ही उठाना पड़ रहा है। बट यहाँ पर जो है ना, इनका जो सवाल है आपके लिए कि आप फील कर पाते हो जब वो आपको लेकर सोचते हैं। तो टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में ज़रूर से ज़रूर हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथी कनेक्टेड हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों फो टेलीपैथी कनेक्टेड हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, गहरा कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं आप दोनों, एक दूसरे का ऐसे जुड़े हुए हो। तो देखिए, आई एम अट्रैक्टेड टू यू इन वेज आई कांट एक्सप्लेन। देखिए, इन्होंने किस तरह से आपसे अट्रैक्टेड है, किस लेवल पर इन्होंने आपको मिस कर रहे हैं, किस लेवल पर वो आपको चाह रहे हैं अपने लाइफ में, आपका कोई अंदाजा ही नहीं है। इन्होंने तो कभी आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया और ना कर पा रहे हैं। ये कितना अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, बार बार एक ही वाइब आ रही है, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। आई एम घोस्टिंग यू ऑन पर्पस। देखिए, इन्होंने आपको घोस्ट भी किया है गाइस। इसका मैंने कहा ना, काफ़ी रिग्रेट है इनका, काफ़ी परेशानियां हैं, परेशानियां उठा भी रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हालत को ठीक करे, कैसे सिचुएशन को ठीक करे। यहाँ से 2-4 मैसेज ले लेती हूँ, और क्या कहना चाहते हैं, इंटीमेट मैसेज क्या है इनका। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली, माई वर्ल्ड। सो देखिए, इनका सब कुछ रहता है, इनको सब कुछ आपसे शुरू है, आपसे कदम है, आप ही उनकी दुनिया हो, आपसे उनका हैप्पी, आप ही उनकी हैप्पीनेस हो। आप उनके लाइफ में आए तो उनकी लाइफ का सारे विशेस पूरी हो सकता है, आप ही एक हो जो उनको कंप्लीट फिल करवाते हो। तो आपसे उनकी सारी दुनिया मिलती है, दुनिया की सारी हैप्पीनेस उनको आप ही दे सकते हो।
ठीक है, तो बहुत हाई रिगार्ड में आपको देख रहे हैं। वी आर डिस्टाइंट, ओके। सो डेफिनेटली इंसान आपको डिस्टाइंट पार्टनर मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। सो ए कनेक्शन को पर्सन किसी भी हालत में खोना नहीं है उनको, ठीक है। सो यू स्टोल माई हार्ट, तो आप इनका हार्ट को ना जैसे चोरी किए हो गाइस, ठीक है। जैसे भी हो, जैसे जितना इगोइस्टिक पर्सन क्यों ना हो, आप उनकी हार्ट को जीत लिए हो, उनके दिल को जीत लिए हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत है आप में। सोच सकते हो, एक पत्थर दिल इंसान को आपने जैसे पिघल दिया, आपकी प्यार। वाह, कितना अच्छा, कितना रोमांटिक है ना। आई वॉन्ट टू फोल्ड योर बेबीज। सो देखिए, इनका काफ़ी लॉन्ग प्रोग्राम है गाइस। ए पर्सन चाहता है आपके साथ कनेक्शन जुड़ना, आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनाना, मैरिज वैरिज करना, एक शादी करना, एंड शादी के बाद किड्स के साथ आपके साथ रहना, क्योंकि ये आपके साथ बेबीज चाहते हैं गाइस। काफ़ी रोमांटिक इस पॉइंट पे आपके पर्सन हो रही है आपको लेकर। वाना क्रैब योर बेबीज, देखिए वही मैसेज आया है, बेबीज। सो डेफिनेटली आपका ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। मैंने इंटीमेसी, मैंने बहुत बार बोला, ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कुछ मैरिज प्रपोजल आपको देना, ऐसा कुछ उनके दिमाग में अभी अभी चल रही है कि आपको कुछ प्रपोज करना चाहते हैं। तो मुझे कुछ कहना है, उनको बहुत कुछ कहना है यार। मैंने तो पहले कहा, उनको ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना है, ठीक है। तो जब आएंगे एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। जितना नॉन एक्सप्रेसिव था उतना ही पर्सन एक्सप्रेस करेंगे। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, आई आई डोंट वांट टू लॉस यू। यस, ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि कनेक्शन काफ़ी स्पेशल है आप दोनों के लिए। ये पर्सन इस कनेक्शन को खो नहीं सकता, ओके। सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन